दोस्तों, भारत ने 15 अगस्त को अपना 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। देश भर में गजब का उत्साह, उमंग और जोश देखने को मिला। लोगों ने एक दूसरे को जश्न आज़ादी की शुभकामनाएं दी। बधाई देने वालों में देश भी पीछे नहीं रहे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। नेतन्याहू ने अपने बधाई संदेश में कहा, भारत और इजराइल को एक ही दौर में आज़ादी मिली। नेतन्याहू ने दोनों देशों की दोस्ती को सीमा से परे बताया। नेतन्याहू ने भारत और इजराइल को प्राचीन देश बताया और कहा कि दोनों के लिए सबसे अच्छा समय आना अभी बाकी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नेतन्याहू ने लिखा, भारत और मेरे प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई। उन्होंने आगे लिखा, भारत और इजराइल को 1 साल के अंतर से आज़ादी मिली। हम दो प्राचीन देश हैं जो अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन लाने के लिए भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। हमारी इनोवेशन और दोस्ती की कोई सीमा नहीं है। सबसे अच्छा समय तो आना अभी बाकी है। इजराइल के अलावा सऊदी अरब के किंग सलमान ने भी भारत के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी को बधाई संदेश भेजा। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय से जारी बयान में कहा गया कि मक्का और मदीना की पवित्र मस्जिदों के संरक्षक किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज ने राष्ट्रपति मुर्मू के अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के साथ ही भारत सरकार और वहां के लोगों की खुशहाली की भी कामना की। किंग सलमान ने दोनों देशों के बीच खास रिश्तों की तारीफ की और सभी क्षेत्रों में सहयोग और आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता पर जोर दिया। किंग सलमान के साथ ही क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की आज़ादी की 80वीं वर्षगांठ पर मुबारकबाद दी। उन्होंने इस मौके को ईरान और भारत के बीच लंबे समय से चले आ रहे व्यापक संबंधों को और गहरा और विस्तृत करने का अहम अवसर बताया। ईरान आपसी विश्वास और सम्मान के माहौल में और मौजूदा व्यापक संभावनाओं का लाभ उठाते हुए दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के लोगों को साझा हितों को आगे बढ़ाने की दिशा में और प्रभावी कदम उठाने के लिए तैयार है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सभ्यतागत और लोगों के आपसी संबंध साझा हितों पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों के उज्जवल भविष्य के लिए निसंदेह एक मूल्यवान संपत्ति हैं। पेजेश्कियान ने सर्वशक्तिमान ईश्वर से भारत की समृद्धि, प्रगति, कल्याण और निरंतर बढ़ती खुशहाली के साथ साथ दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों को और मजबूत और समृद्ध होने की प्रार्थना की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने बधाई संदेश में कहा कि रूस भारत के संबंध विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी की भावना के साथ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत अमेरिका के रिश्तों को पहले से कहीं अधिक मजबूत बताया और रक्षा व तकनीक के क्षेत्र में सहयोग की सराहना की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत की लचीली भावना और प्रगति की सराहना करते हुए साझेदारी बढ़ाने की प्रतिबद्धता जताई। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।